दादाजी से मिल के आते हैं। काफी टाइम से दादाजी से नहीं मिले अपने। किसके यहाँ जा रहे हो दीपू? कर दो यहाँ पे कर दो दादू के। तो आप सभी को हमारी तरफ से सावन की ढेरों बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ शॉप में और इन्होंने टायर खोले तो 3 टायर खराब निकले। तो अब ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कि 3 बदलाने पड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे ये फूल गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और मेरा नाम है देवेंद्र बिष्ट और आप लोग देख रहे हैं देवशी ब्लॉग, देवेंद्र और शीतल ब्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है हमारे ब्लॉग में। और अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और सडनली प्लान बना मेरा और शीतल का कि दादाजी से मिल के आते हैं। काफी टाइम से दादाजी से नहीं मिले अपने, मेरे दादाजी से मतलब। वो रहते हैं मार्केट की तरफ, तो अभी चलते हैं वहाँ और दादाजी से मिलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। दादी को भी जय श्री राम करो, प्यार जय श्री राम। दादी पापा तो दादी को बस बड़ा हो जाए जल्दी से बोलो। फिर आना दादी को भी तो जाओ बुढ़े दादी को मिल के आ रहे हो ना। ठीक है, बाय बाय। चीजी लेके आना मिले। बाय बाय बाय। चलो बाय बोलो। हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स अभी हमने ले लिया फ्रूट दादू के लिए और दीबू के हैं पर दादू। क्या बोलेंगे? बुड्ढे दादू। किसके यहाँ जा रहे हो दीबू? बुड्ढे दादू के यहाँ मिलने। और एक सेब तो निकाल भी दिया इसने। चलो चलते हैं फटाफट, टाइम बहुत हो चुका है क्योंकि, है ना। चलो पहुँच गए हैं दादाजी के यहाँ। मिलते हैं दादाजी से क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ, मतलब कभी कभी घर के बड़े बूढ़ों से मिलना भी जरूरी है। ये चमड़ी है ना जो मेरी, हाँ जी, ये बहुत मुलायम है। जब मैं भर्ती हुआ था वहाँ, इसीलिए तो होता मौत के लिए। जब वहाँ से इनके साथ हुआ फिर उसके पास गए, ये हो क्या गया। मुझे बोला तुम गए क्यों? मैं कहा तुम छुट्टी में थे, बस से फिक्र मत करना इसकी, दवाई खाते रहना। क्या बेटा? 2 hours later. बहुत खूब। फ्लैंकिश दादू को फ्लैंकिश ऐसे कर बेटू फ्लैंकिश करते हैं दादू को। कर दो दादा है, पा कर लियो, पा कर दो कर दो। हाँ दादू है बेटा। एक किसी कर दो, किसी कर करके बाय बोलते हैं, किसी कर दो, करके बाय करते कर दो हैं। कर दो। दादू है बुढ़े दादू, बाय बाय करो। पाई करके बोलते हैं बाय। बुढ़े दादू को पा करते हैं। यहाँ पे कर दो दादू के। यहाँ गाल पे कर दो, यहाँ पे पा कर दो दादू को। बाय बाय। करे। बाल हटाओ, बाल हटाओ। मर्जी आपकी, मर्जी। The next morning. हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया दिन और अभी शाम के बज रहे हैं 3:30 और अचानक से हमारा प्लान बना है कि कल शीतल को छोड़ने जाऊंगा मैं श्रीनगर। वैसे तो संडे का ही दिन है तो जाऊंगा और आऊंगा। उससे पहले क्या है कि हमें गाड़ी भी ठीक करानी पड़ेगी। हमारी गाड़ी है जो, उसके टायर्स में दिक्कत आ गई थी तो उसका टायर चेंज कराता हूँ। सोच रहा हूँ कि नया ही बदला लूँ। तो फटाफट से जाऊंगा बाजार। अभी मौसम भी मस्त हो रहा है, पीछे गैया मैया भी दिख रही है, 1 और 2, एक ये है और एक वो, बढ़िया हरियाली घास। तो आप सभी को हमारी तरफ से आजकल जैसे सावन चल ही रहा है तो सावन की ढेरों बधाइयाँ। हमारे जो गढ़वालियों के सावन होते हैं वो 16 तारीख से शुरू है अभी। तो फिर चलते हैं जल्दी से बाजार और मैं जा रहा हूँ क्योंकि शीतल को, दीवी को भी देखना है तो तब देखेंगे। फटाफट से चलता हूँ बाजार टायर्स चेंज करने के लिए। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ मार्केट। लेस खाएगा? चिप्स खाएगा? हाँ लेके आते हैं। चाहिए और क्या चाहिए आपको? चॉकलेट, किंडर जॉय, आइसक्रीम। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं, टायर वायर चेंज करवाते हैं। वैसे तो शीतल आई थी, दीदी का मुंडन कराना था बट अनफॉर्चुनेट कहें या
नहीं अनफॉर्चुनेट तो नहीं कह सकते, फॉर्चुनेट है कि पॉसिबल नहीं हो पाया, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसी होगी कि हम दीपू का मुंडन नहीं करा पाए क्योंकि हमारी ताई जी की बहू के बेबी हो गया। तो हिंदू रिवाजों के हिसाब से अब हम एक ही फैमिली में हैं तो अभी हम नहीं कर सकते। कुछ होता है कि हवन के बाद ही शुभ काम होते हैं तो अब फिर उसके बाद, लेकिन ऐसा हो रहा है कि कुछ और टाइम होता तो चल जाता, लेकिन अब श्रावण है, फिर वो श्राद्ध लग जाएंगे तो मतलब वही है, अलग अलग महीने आ रहे हैं, सावन, भादो, श्राद्ध, फिर आएंगे नवरात्रे, फिर जाके दिबू का मुंडन। और वो होगा अक्टूबर के महीने में जब शीतल का भी बर्थडे आता है, तो उसी टाइम पॉसिबल हो पाएगा, है ना। उसमें ग्रीन लाइट जल रही है, कैमरे में तो ग्रीन कलर बोल रही है। ग्रीन कलर तब देंगे आपको। बाय दीपू बाय, जल्दी चलते हैं, लेट हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ, जैसे मैंने बता ही दिया था कि टायर बदलने हैं। पीछे टायर की जो फिटिंग होती है स्टेपनी वाला, वो ढंग से नहीं हो रखी है, तो उसमें बुड़ूम बुड़ूम आवाज़ कर रहा है जब भी स्पीड ब्रेकर आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि कितने का टायर्स आएंगे, क्या रहेगा, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आजकल क्या प्राइसेस चल रही है। मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है वैसे तो टायर्स का, तो वहीं चल के देखेंगे कि कैसे कैसे टायर्स क्या है, आज कैसे आते हैं, कितने के आते हैं, कौन से सूटेबल हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं नेहरू कॉलोनी वाली जो शॉप है यहाँ पे गया था, तो ये टायर का बता रहे हैं जो ये लगा हुआ है अपोलो का 8,000 रुपये बता रहे हैं। तो एक बार मार्केट भी चलते हैं, मेन मार्केट, वहाँ पे पता करते हैं कि टायर कितने का है। आई थिंक यहाँ से तो सस्ता ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट की डिस्टेंस और है, तो थोड़ा सा ट्रैवल कर लेता हूँ वहाँ पे, वहाँ चले जाता हूँ एक बार पता करने और तब लगा लेंगे जहाँ से भी सूटेबल पड़े, क्योंकि लगना तो वही है। तो देखते हैं। जो ये अपोलो का जो R16 टायर है, अभी मैं डाल दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में कौन सा वाला है, सॉरी स्क्रीन में। तो ये 8,000 का बोल रहा है, और फिर उससे ऊपर की कैटेगरी तो और भी है, पता नहीं योकोहामा, मिशलिन, ऐसे बहुत आ रहा था 8-9,000 10,000 इस टाइप से। और इससे नीचे वो सीएट का टायर बता रहा था 7,000 रुपये के आसपास, वो डला लोगी। चलो मार्केट में देखते हैं कितने का पड़ता है। A few minutes later. तो फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ शॉप में और इन्होंने टायर खोले तो 3 टायर खराब निकले। तो अब ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कि 3 बदलाने पड़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और एक टायर यहाँ पे पड़ा है जो अपोलो का, वो पड़ा है 7,000 रुपये के आसपास विद अलाइनमेंट वगैरह सब मिला के। ये बता रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे ये फूल गया है, इसलिए उठ गया है ऐसे ये एरिया। Two hours later. तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे टायर का काम कंप्लीट हो गया है और मेरे को जो चार्जेस पड़े 2 टायर बदलने के 14,000 के आसपास ये रहा उसका बिल। तो फिलहाल के लिए तो हो गया है टायर चेंज। अभी मैंने 2 ही टायर चेंज कराए, बाकी मैंने एडजस्ट कर दिया, आगे के पीछे लगा दिया, स्टेपनी का इधर कर दिया। तो इस टाइप से मैंने जो है गाड़ी के टायर्स को सही कर दिया है, सही कंडीशन में कर दिया है। और मैंने ये कराया है, ये यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो यहाँ से करवाया है मैंने। सुशील मोटर से करवाया है मैंने। सुशील मोटर गांधी रोड मतलब घंटाघर से जब रेलवे स्टेशन की तरफ आओगे तो बीच में पड़ते हैं। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रखी है, तो मम्मी को रिसीव करना है। उसके बाद कल का तो है ही श्रीनगर जाने का, फिर मुझे अगले दिन मॉर्निंग में ही वापस आना है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। एक्चुअली ऐसा है कि एक दिन के लिए इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि शीतल की ड्यूटी 8 बजे से की ड्यूटी लग रखी है एक जगह। तो सुबह गाड़ियाँ मिलना मुश्किल है, उसे 8 बजे तक पहुँचना है वहाँ। तो 8 बजे तक तभी पहुँच पाएगी जब अपनी गाड़ी से जाएंगे हम, तो ऑन टाइम पहुँचा दूंगा मैं। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। देहरादून के नज़ारे लेते मौसम तो सही हो रखा है। दिन में बारिश हो रही थी, फिर धूप आ गई थी, देन अभी तो ठीक ही है मौसम। तो जल्दी हम जा रहा हूँ मम्मी के पास रिसीव करके, फिर दुबू के पास और शीतल के पास, और कल की गाड़ी से निकलेंगे श्रीनगर।
तो टायर वायर बनाने के बाद मम्मी को रिसीव करने के बाद पहुंच चुके हैं घर और दीपू यहाँ पे हमारा मिलने आ गया। हाय हेलो दादी आ गई। कहाँ है दादी? दादी आई कहाँ? हाय दादी। चीजी 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 जाओ चीजी मांगो। पहले पा करो। हाँ थैंक यू दादी। क्या है? क्या है ये? क्या है दीपू? चलो खाना निकालो, हमारे लिए भी खाना खाते हैं फटाफट क्योंकि हमें निकलना है सुबह। पेट्रोल भरा दिया हमने, हवा भरा दी है। 5:30 बजे निकलेंगे यहाँ से। 5:30 ठीक है या 5 बजे निकलना है? 5:30 5 बजे 5:30 तुम जैसे मुझे टाइम से बताना। 5:30 बजे निकलेंगे। 5:30 बजे चलो खाना वाना खाते तब बाय। फोटो खींचने बता दो पापा। पीटी फिर से पीटी। दिव्य तो मेरी पीटी करता रहता है भाई। पापा हाँ दिव्य मेरी पीटी करता था, पीटी करता था, पीटी। जब देखो पीटी।